हाय एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 दिन के करंट अफेयर्स, जो कि 29 के थोड़े से होंगे और 30 और 31 के ज़्यादा नहीं है। बट द फैक्ट इज़ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट इफ़ यू लाइक अवर करंट अफेयर्स। पहली जो न्यूज़ है वो है रोहिणी गोडबोले के रिगार्डिंग। ये एक बहुत ही मान्य फिजिसिस्ट थी जिनको आईआईटी बॉम्बे में जो पढ़ाती थी, और इनको सम्मानित भी किया गया है पद्मश्री अवार्ड से। और साथ ही साथ ये रिसेंटली इनकी मृत्यु हो चुकी है बेंगलुरु में। देखो, इनकी जो स्पेशलाइजेशन है ना, वो है एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स में, फील्ड थ्योरी में, फिनोमेनोलॉजी में। और इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो हम इसलिए नहीं भूल सकते क्योंकि ये कहीं ना कहीं सर्न में भी जो अपना समझो कि कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर चुकी हैं। सर्न क्या है? देखो, सर्न CERN एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन की जो कि काम करती है वेरियस पार्टिकल्स के ऊपर। और देखो, ये 1954 में बनाई गई थी, और इसके तहत ही जो आपने सुना होगा लार्ज हैड्रन कोलाइडर, एक एक्सपेरिमेंट जो कि 2012 में जिसने हिग्स बॉसोन की समझो कि खोज की थी, डिस्कवरी की थी, वो भी इसी से रिगार्डिंग है। अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में, फ्रांस स्विट्जरलैंड के बॉर्डर के पास। वहीं पर आपको समझना होगा कि इनका जो योगदान है वो हमारी गवर्नमेंट भी रिकग्नाइज करती है। ये न्यूज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्पेशली इसके रिगार्डिंग बात की थी कि हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति को खो दिया है। वेल देखो, इनको स्पेशली जाना जाता है पार्टिकल फिजिक्स के रिगार्डिंग, वहीं पर ये एडवोकेट करती रही हैं जेंडर इक्वालिटी को भी। अगली जो न्यूज़ है वो है साखरोव प्राइज के ऊपर, जो कि 2024 में रिसेंटली दे दिए गए। देखो, आपको ये समझना होगा कि साखरोव प्राइज जो है ये स्पेशली प्रोवाइड किए जाते हैं फ्रीडम ऑफ थॉट्स के रिगार्डिंग और ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग। ये एक हाईएस्ट ऑनर है जो कि यूरोपियन यूनियन प्रोवाइड करती है। यूरोपियन जो पार्लियामेंट है, उन्होंने मारिया कोरिना मैकाडो, जो कि एक लीडर है डेमोक्रेटिक फोर्सेस की वेनेजुएला में, और सेकंड भी जो एडमुंडो गोंजालेज उरुटिया, जो कि प्रेसिडेंट इलेक्टेड हैं 2024 के, वहीं पर वेनेजुएला में, इन दोनों पर्सन्स को दे दिया गया है। देखो, थोड़ा सा याद रख लेना, डिफिकल्ट होंगे नेम, सिंपल याद रख लो, मारिया और एडमुंडो को ये प्राइज़ मिल चुका है। ये एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो कि स्पेशली अगर आप रीस्टोर करते हो, डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग कोई काम करते हो, या फिर फ्रीडम के रिगार्डिंग आप कुछ कुछ चीज़ें करते हो, अपना जो एफर्ट करते हो, तो उसके रिगार्डिंग ये दिया जाता है। और अभी के लिए वेनेजुएला की हालत कुछ ऐसी है कि वहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट है वो 100% से भी ऊपर है, यानी कि 200 300 तो ऐसा रहता ही है, राइट। सो समहाउ इन्होंने कहीं ना कुछ ऐसा काम किया है जो कि रिकग्नाइज किया गया है, और इनको मिल चुका है साखरोव प्राइज 2024। और ये दिया गया है यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट रोबर्टा मेत्सोला के द्वारा। वहीं पर थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। देखो, इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी वेल नोन पर्सनैलिटीज़ हैं। लाइकवाइज नेल्सन मंडेला को मिल चुका है, एलेक्सी निवेल्नी को मिल चुका है। देखो, निवेल्नी वही है जो कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उसके खिलाफ थे, और कहीं ना कहीं इनमें टसल चलती थी, राइट। वहीं पर ये अवार्ड मलाला यूसुफजाई को भी मिल चुका है। 2023 में इनकी जो हकदार थी वो थी जीना मासा अमीनी, एक 22 साल की महिला जो कि ईरान में जेल में बंद थी, कुर्दिश वुमेन थी। हालांकि उनकी मृत्यु हो चुकी है, और मृत्यु के बाद ही उनको ये चीज़ मिली। देखो, उन्होंने कई काम किए ईरान में, जो भी वुमेन एजुकेशन है या फिर उनको प्रॉपर हक नहीं दिए जाते, उसके रिगार्डिंग काम करती थी। सो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है टेंकाइना स्पाइडर के बारे में, जो कि रिसेंटली डिस्कवर किया गया साउथ इंडिया में। और ये एक न्यू जीनस ऑफ जंपिंग स्पाइडर है, जो कि साउथ इंडिया में या वेरियस अदर जो स्टेट्स हैं वहाँ पर पाया जाता है, स्पेशली कर्नाटका में। और टिंकाना जया मंगली इस ये स्पीशीज़ का नाम है जिसको डिस्कवर किया गया है। और ये जया मंगली जो है ये एक नदी है जिसके ऊपर इसका नाम रखा गया है, राइट। अभी ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? देखो, प्लेक्सिपीना सब ट्राइब जो कि जंपिंग स्पाइडर्स की है, उस फैमिली से ये आता है। हालांकि जो इसका एनवायरनमेंट है ना, वो काफ़ी ड्राई रहता है, जो कि इसका ग्राउंड हैबिटेट है, वहाँ पर ये रहता है। और तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यानी कि साउथ इंडिया की जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। इसकी असल में 2 सब स्पीशीज़ हैं, एक है टिंकाना मानू और एक है टिंकाना
अर्कावती। टेंकाना मानो जो है वो समझो कि साउथ इंडिया में और श्रीलंका में पाया जाता है, वहीं पर टेंकाना जो अर्कावती है ये स्पेशली कर्नाटका में ही पाया जाता है। सो थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, याद रख लेना। क्योंकि देखो टेंकाना अर्कावती जो है ये असल में कर्नाटका से बिलोंग करता है और इसी जीनस का ये स्पाइडर है जो अभी खोज निकाला है, जिसकी आप तस्वीर देख भी सकते हो, राइट। और अगली जो न्यूज़ है वो है श्री श्री रविशंकर, एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि भारत में काफ़ी माननीय है और लोगों के बीच में काफ़ी इनका समझो कि प्रभाव है और इनको ऑनर्ड किया गया है फिजी के सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की तरफ से। और ये जो अवार्ड है इसको बोलते हैं ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। और ये ग्लोबल वर्क जो इनका रिगार्डिंग रहता है पीस और यूनिटी के रिगार्डिंग, और इनकी अपनी फाउंडेशन है आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, जिसकी जो स्थापना है 1981 में की गई थी। स्पेशली इनका जो फोकस होता है वो मेंटल हेल्थ के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर होता है और अभी के लिए ये 180 देशों में कहा जाता है कि ऑपरेट होती है। श्री श्री रवि शंकर जो हैं ये फाउंडर रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के, जैसा कि मैंने बताया, और इस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ फिजी के द्वारा, जिनका नाम है राटू विलियम एम कोटोनीवेरे। सो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन याद रख लेना। रिसेंटली अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही थी रेसलर्स की और इंडियन रेसलर्स ने मेडल्स जीते हैं। देखो चिराग चिकारा जो कि 57 किलोग्राम कैटेगरी में फ्री स्टाइल खेलते हैं मेंस में, उनको अभी के लिए गोल्ड मिल चुका है, यानी कि वो टॉप पर हैं। इन्होंने हराया है किर्गिस्तान के रेसलर एब्डी मलिक कराचोफ को। वहीं पर ये तीसरे ऐसे इंडियन रेसलर बन चुके हैं जो कि फाइनल्स तक पहुंचे और अभी के लिए इन्होंने मेडल भी जीत लिया है। और सेकंड ऐसे पर्सन हैं जो कि जिन्होंने टाइटल जीता है, यानी कि गोल्ड जीता है आफ्टर अमन शेरावत। अमन शेरावत के बारे में आप जानते होंगे, ओलंपिक्स में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन था इनका। सो इन्होंने अभी गोल्ड जीता है और अमन शेरावत का जो गोल्ड था वो 2022 में आया था, राइट। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि टोटल मेडल कितने आए। देखो टोटल हमारे 9 मेडल आए हैं, जिसमें एक गोल्ड है, एक सिल्वर है और जो 7 हैं वो ब्रॉन्ज हैं। साथ ही साथ इंडिया चौथे स्थान पर फिनिश कर पाया, क्योंकि देखो हम अभी भी काफ़ी पीछे हैं ईरान से। ईरान ने टॉप किया है जापान से और अजरबैजान से, जिनका तीसरे नंबर पर जिन्होंने फिनिश किया है। अभी के लिए देख लो कि इंडिया के जो मेडल हैं मेन कैटेगरी में 4 आए हैं, एक गोल्ड है, 3 ब्रॉन्ज हैं। वहीं पर वुमेन टीम जो है उन्होंने भी बढ़िया प्रदर्शन किया। अंजलि को सिल्वर मिला है, नेहा, शिखा और मोनिका को ब्रॉन्ज मिला है। सो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, याद रखनी पड़ेगी, राइट। और एक और चीज़, जो हमारा सिल्वर आया है वो रवि कुमार दहिया की वजह से आया है, राइट। सो गोल्ड और सिल्वर दोनों याद रखना, चिराग चिकारा और रवि कुमार दहिया। अगली जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है पेंशनर्स के लिए। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जिनकी एज 80 साल या 80 साल से ऊपर है उनको एडिशनल पेंशन दी जाएगी, जिसको बोला जाता है कंपनसेट अलाउंस। और ये इस प्रकार होगा कि 80 से 85 साल अगर आपकी उम्र है तो 20% के करीब मिलेगा। 85 से 90 साल अगर उम्र है तो नियर अबाउट 40% के करीब मिलेगा। वहीं पर अगर 95 से 100 है तो 50% और 100 से ऊपर जो अगर है तो 100%। सो देखो ये जो स्कीम है ये पेंशनर्स के लिए काफ़ी राहत देगी, बट द फैक्ट इज़ कि 80 साल 100 साल बहुत ज़्यादा पीरियड हो जाता है। आई थिंक मेरी पर्सनल थिंकिंग ये है कि अगर आप उनको ये बेनिफिट 60 प्लस जब सीनियर सिटीजन वो बन जाते हैं तब देते हो तो वो ज़्यादा खुश होंगे। क्योंकि अगर आप आज की बात करोगे तो कोई है जो 80 प्लस जाता है, अदरवाइज जो एज है वो काफ़ी कम हो चुकी है। देखो इसके रिगार्डिंग अगर मैं थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूं तो ये समझ लो कि 1954 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स डिवीजन, जो कि रिकमेंडेशन थी पॉल एच एप्पल बी की रिपोर्ट के अनुसार। और ये हमारे कैबिनेट जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है उन्होंने सेटअप की थी और 1964 में ये O&M डिवीजन को ट्रांसफ़र कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। और एक अलग से डिपार्टमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट, उसके अंडर इसको ला दिया गया था। और 1970 के दौरान एक रिकमेंडेशन आती है ARC के ऊपर और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल कोर्स सेट किया जाता है। वहीं पर 1973 का दौर आता है जब O&M डिवीजन और ARC का मर्जर होता है और 1977 के चलते इन दोनों डिपार्टमेंट्स को मिनिस्ट्री ऑफ
होम अफेयर्स को दे दिया जाता है। वहीं पर 1985 में एक नई मिनिस्ट्री बनती है जिसका नाम होता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। और इसके 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं। पहला डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, सेकंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, थर्ड डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस एंड पेंशनर्स वेलफेयर। सो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, याद रखो। अगली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडिया को मिल चुकी है पहली राइटर्स विलेज। जी हाँ, देखो ये विलेज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? देहरादून में। और फॉर्मर प्रेसिडेंट जो रामनाथ कोविंद जी हैं उन्होंने उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड और चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी इनके साथ मिलकर किया। ये एक प्रॉस्पेरिटी की ओर इशारा है, क्रिएटिविटी की ओर, ताकि वहाँ पर जो राइटर्स हैं वो एक नए तरीके से अपने भावों को प्रकट कर सकें। और यही नहीं, एक स्पेशल इसके रिगार्डिंग महोत्सव है जिसको बोलते हैं स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024। ये एक आइकॉनिक इनॉग्रल इवेंट था जो कि इसके रिगार्डिंग सेलिब्रेट किया गया। और वेरियस फैसिलिटीज इसके दौरान प्रोवाइड की गई हैं जैसे लेखन कुटीर, राइटिंग कॉटेजेस, संजीवनी वाटिका, हीलिंग गार्डन, नक्षत्र एंड नवग्रह वाटिका, एस्ट्रोलॉजिकल गार्डन, योगा एंड मेडिटेशन सेंटर, गंगा एंड हिमालय म्यूजियम, लाइब्रेरी एंड आर्ट गैलरी। सो वेरियस चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं राइटर्स के लिए। और पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो देखो 65 देशों से आए थे, जिसमें समझो कि 40 जो हैं अटेंडीज वो अब्रॉड से ही बिलोंग करते थे। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ब्राज़ील ने रिसेंटली समझो कि चाइना का एक कॉन्सेप्ट था BRI, इससे बाहर निकल चुका है। और ये जो मूव है ये ब्रिक्स में सेकंड ऐसी कंट्री बन चुका है आफ्टर इंडिया जिन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को नकार दिया है। देखो चाइना का एक प्लान है 2013 से काफ़ी एक्टिव है जो कि है सिल्क रोड, वन सिल्क रोड, जिसको ये बोलता है वन बेल्ट वन रोड या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके तहत ये बोलता है कि ओल्ड जो सिल्क रूट है उसको एक्टिवेट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर POK रीजन में जो कि अभी के लिए इंडिया का हिस्सा है और उसमें भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन की थी, जिसका समझो कि हमने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया, बट स्टिल चाइना ने पाकिस्तान की मदद से वहाँ पर कई तरह की कंस्ट्रक्शन कर दी है। और ये जो इश्यूज हैं इसकी वजह से ये डेब्ट ट्रैप पॉलिसी के अंडर कई चीज़ें लेकर आता है। देखो इसके तहत ही श्रीलंका ने अपना हम्बनटोटा जो पोर्ट है वो 99 साल के लिए गंवा दिया था। यानी कि अभी चाइना 99 साल के लिए वहाँ पर कुछ भी कर सकता है, किसी तरह का काम कर सकता है। दैट इज़ द रीज़न कि चाइना अपने रिसर्च वेसल्स को भी भारत में निगरानी के लिए भेजता रहा है, वहाँ पर डॉक करता रहा है। और यही चीज़ें हैं जो कि अभी धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में समझ आ रही है और इसका विरोध वेस्टर्न कंट्रीज़ भी करती हैं। लाइकवाइज USA करता रहा है और कनाडा भी करता है। दैट इज़ नॉट द पार्ट। अभी के लिए देखो कि ब्राज़ील जैसी साउथ अमेरिकन कंट्री भी इससे पीछे हट चुकी है। और देखो US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो कैथरीन टाई हैं, इन्होंने एडवाइस किया था समहाउ ब्राज़ील को कि प्लीज़ अपने आप को एक रिस्क मैनेजमेंट के अंदर बचा के रखना, क्योंकि चाइना की जो डेट ट्रैप पॉलिसी है या फिर जो इनकी माल प्रैक्टिसेस हैं ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जिसके तहत जो कंट्रीज़ हैं वो कई चीज़ें गंवा देती हैं और उनको ना चाहते हुए भी जो अपने पोर्ट्स हैं, हार्बर्स हैं, समहाउ कुछ एरियाज़ हैं वो चाइना को लीज पर देने पड़ते हैं, जैसा कि श्रीलंका कर चुका है। सो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, याद रखना। अभी रिसेंटली 2024 में बैलन डी'ओर सेरेमनी की गई। देखो बैलन डी'ओर एक एनुअल अवार्ड होते हैं जो कि फ्रांस की फुटबॉल के द्वारा दिए जाते हैं ताकि बेस्ट मेल, बेस्ट फीमेल और उनके मोराल को बढ़ाया जा सके, वो चुने जा सके, राइट। 28 ईयर्स ओल्ड के जो रॉड्री हैं, स्पेन के हैं, इनको मिल चुका है मेंस बैलन डी'ओर अवार्ड। वहीं पर एटोना बोनमटी जो ऑल्सो स्पेन की हैं, इनको मिल चुका है फीमेल कैटेगरी में। इसके दौरान कई और अवार्ड्स भी दिए गए, जैसे कि लेमिन यमल को जो कि ऑल्सो स्पेन के हैं, 17 साल के युवक, इनको कोपा ट्रॉफी मिल चुकी है अंडर 21 में, 21 कैटेगरी में। मेंस कोच ऑफ द ईयर रहे हैं कार्लो एंसिलोटी जो कि रियल मैड्रिड से इटली से बिलोंग करते हैं। वहीं पर वुमेन की कोच ऑफ द ईयर रही हैं एमा हेज। मेंस क्लब ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड, अच्छा ये याद रखना, मेंस क्लब ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड रहे हैं, राइट। वुमेन क्लब ऑफ द ईयर FC बार्सिलोना। सॉक्रेट्स अवार्ड जेनी हर्मोसा।
वहीं पर जर्ड मिलर ट्रॉफी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 पर्सन्स को मिली है, एक किलियन मबापे, सेकंड इज हैरी केन। सो ये इंपॉर्टेंट थी, न्यूज़ थी बेल्डी और सेरेमनी के रिगार्डिंग। अच्छा, ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, IUCN ने टॉप कंजर्वेशन लीडरशिप अवार्ड दिए हैं और भारत में ये मिला है विभाव कुमार तालुकदार को। ये कहाँ से हैं? देखो, असम बेस्ड कंजर्वेशन साइंटिस्ट हैं। इनको पहले भी कुछ अवार्ड्स मिल चुके हैं। फिलहाल के लिए इन्होंने हैरी मेसल अवार्ड जीता था। और ये जो कंजर्वेशन लीडरशिप अवार्ड है ये स्पेशली इसलिए प्रोवाइड किया जाता है अगर आपने स्पीशीज़ के सर्वाइवल के रिगार्डिंग कुछ काम किया हो या फिर वेरियस तरह के कंजर्वेशन एफर्ट्स किए हो। पर्टिकुलरली इन्होंने एशियन राइनोस के रिगार्डिंग काम किया था। एज यू नो दैट कि असम में जो है वन हॉर्न राइनो जो हैं वो काजीरंगा में पाए जाते हैं। ये जो ऑनर है ये 5वां IUCN का SSC लीडरशिप मीटिंग के दौरान हुआ। ये ऑनर इनको प्रोवाइड किया गया और इसके तहत इनको सम्मानित किया गया कि इनका जो काम है वो 1991 से ही स्टार्ट था और काफ़ी तरह के इन्होंने कंजर्वेशन एफर्ट्स किए हैं। सो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। वहीं पर IUCN को 1948 में बनाया गया था जिसका हेडक्वार्टर ग्लान स्विट्ज़रलैंड में है। कंप्राइजेज ऑफ ओवर नियर अबाउट 1400 के करीब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसी चीज़ पर काम करती हैं कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन या फिर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन कैसे किया जाए। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अगली जो न्यूज़ है वो देखो ग्रीन पीस रिपोर्ट के रिगार्डिंग है। आपको पता होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने पिंक टिकट स्कीम निकाली थी जिसके तहत जो फ्री ट्रैवल प्रोवाइड किया गया था वुमेन को ताकि वो सेफली से घर जा सकें, ट्रैवल कर सकें। 2019 से ये स्कीम लागू है और ये देखो कि ग्रीन पीस रिपोर्ट ने एक ऐसी चेतावनी दी है कि 77% जो वुमेन हैं वो अभी भी अनसेफ फील करती हैं जो कि अगर रात में उनको ट्रैवल करना पड़ जाए। द रीज़न बीइंग देखो पूर लाइटिंग है या फिर वेरियस तरह के जो सिस्टम जो एनोमलीज हैं उसके रिगार्डिंग ये चीज़ हुई है। और इनकी जो रिपोर्ट थी इसका नाम था राइडिंग दी जस्टिस रूट। वहीं पर इन्होंने नोट किया है कि 75% की करीब जो वुमेन हैं वो समझो कि उन्होंने अपनी सेविंग्स जो हैं वो बचाई हैं इस स्कीम के दौरान और उनको डाइवर्ट किया है किसी तरह के हाउस होल्ड फंड हो या उसमें डाल दिया है। सो बेनिफिट तो हुआ है और साथ ही साथ कई जो महिलाएं थी जो ऑप्ट करती थी अपने पर्सनल व्हीकल वो भी फ्री स्कीम के चलते अभी जो दिल्ली गवर्नमेंट की बसेज हैं वो ऑप्ट कर रही हैं एज ए ऑप्शन। उनको सही बेटर लग रहा है, खर्चे कम हो रहे हैं। सो दैट इज़ द रीज़न कि ये स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है। और आपको ये भी समझना होगा कि गवर्नमेंट की जो बसेस हैं दिल्ली गवर्नमेंट की वहाँ पर जो एक समझो कि IP बेस्ड CCTV कैमरास भी लगा दिए गए हैं, पैनिक बटन्स तक इंस्टॉल कर दिए गए हैं। बट द फैक्ट इज़ कि क्या उस पर कुछ रियलिटी चेक है, क्या वो काम करते हैं, क्या अगर किसी तरह की कोई भी दुर्घटना या कुछ होता है तो क्या पुलिस या कुछ तरह की इमरजेंसी के तहत उनको बचाया जा सकता है। सो ये चीज़ें क्वेश्चंस रेज करती हैं क्योंकि दिल्ली को अभी भी कहीं ना कहीं मोस्ट अनसेफ सिटी माना जाता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और ग्रीन पीस जो है इन्होंने पहले भी छठी एनुअल वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट निकाली थी जिसके तहत न्यू दिल्ली को मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन दी वर्ल्ड बताया गया था। इंडिया का जो रैंक है वो 3rd मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री में आता है ग्लोबली इन 2023 जो कि इन्होंने रिपोर्ट निकाली थी। ग्रीन पीस को 1971-72 के दौरान कनाडा में फॉर्म किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो एम्स्टरडेम नेदरलैंड्स में है। अदम्या अक्षर, ये देखो डिफेंस न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 2 इंडिजीनियस फास्ट पेट्रोल वेसल्स जिनको FPVs बोलूँगा वो लॉन्च कर दिए हैं और किसके लिए ये डिज़ाइन किए गए हैं? इंडियन कोस्ट गार्ड डेफिनेटली। और ये जो वेसल्स हैं ये प्रोटेक्शन करेंगे ऑफशोर एसेट्स की, आइलैंड टेरिटरीज की, साथ ही साथ सर्वेलेंस ऑपरेशंस के दौरान भी ये हेल्पफुल होंगे। क्योंकि देखो इनका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी है वो 320 टन की है। 52 मीटर के करीब ये लंबे हैं, 8 मीटर के करीब ये चौड़े हैं और साथ ही साथ इनकी जो स्पीड रहेगी 27 नॉट्स के रिगार्डिंग रहेगी। और नॉट ओनली दिस, देखो GSL जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है उन्होंने ऐसे 8 जो FPVs हैं वो इंडियन कोस्ट गार्ड को दिए हैं अंडर दी आत्मनिर्भर भारत या फिर मैं बोलूँ सेल्फ रिलायंस इंडिया के तहत।
और जीएसएल गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं, एमडी हैं ब्रजेश कुमार उपाध्याय, उन्होंने कहा है कि 100% इंक्रीज इनको देखने को मिला है ग्रॉस रेवेन्यू में, क्योंकि 2000 करोड़ का आंकड़ा ये पार कर चुके हैं। वहीं पर इस कंपनी, ये जो जीएसएल है, इसकी शुरुआत 1957 में ही कर दी गई थी और आदमी और अक्षर की शुरुआत जो है ये डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमाने ने 2023 में बोला था कि हमें ये ज़रूरी है और हम ये बनाएंगे। सो ये भारत के लिए बहुत बेहतरीन न्यूज़ है डिफेंस के रिगार्डिंग। आई होप आज के करंट अफेयर आपको समझ में आ गए होंगे। 2-3 दिन के हमने कवर कर लिए हैं। फिर भी किसी प्रकार की भूल होगी तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे अहेड। बाय बाय।